जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रजनरंजन, यशोदानंदन व्रजनरंजन। यशोदानंदन व्रजनरंजन, जमुना तीरो वनचारी। जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। जय रास बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोमती नंदन व्रज करुणाकर, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीरा वनचारी। जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय रास बिहारी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राम सभी को फिर से एक बार मंगलाचरण करते हैं, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागरनाथं विदां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिति नामिने गौराङ्गनाय गणगोत्रगलोरुहारं गौराङ्गगूढात्मगोपाकल्पवृक्षं गोपालगाढरतिदं यतिशं गौरा गोविन्ददेशिकं वरंशतितं नमामि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिकाशाद्देशतारिणे पांचों सिंधु वैविचपति धन भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो मावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतम नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदाय कलो कल्मषनाशाय च अनुवापते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपितं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गौर भक्तवृंद। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रणाम आप सभी को फिर से निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो आप सभी में से कितने लोगों ने आज फास्टिंग की है? आई थिंक ऑलमोस्ट सभी ने की होगी। हरि बोल। कितने लोगों का पहली बार है आज? हैंड रेस कर दीजिए, रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मीनाक्षी माता जी, अगम प्रभु जी। हरि बोल। एक्चुअली पहली बार हो या पांचवी छठवीं बार, ऑलमोस्ट सेम जैसा ही फील होता है। तो इसमें कुछ नया नहीं रहेगा।
ठीक है, तो फिर हम बुक रीडिंग शुरू करते हैं। किसी को फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि सबकी कंडीशन हम समझ रहे हैं। तो जो भी जिसको भी पॉसिबल होगा आप प्लीज मतलब रीड करना शुरू कर दीजिएगा। मतलब मैं एक बार नाम लूंगा, अगर आप रीड कर सकते हो तो प्लीज आप रीड करिएगा, नहीं तो हम रीड करेंगे, ठीक है। और थोड़ा स्लो ही चलेंगे सेशन। हम सिर्फ पॉसिबल होगा तो सिर्फ पास टाइम तक ही रखेंगे, क्योंकि पास टाइम आज जो है वो काफी बड़ा भी है। तो देखते हैं महाराज कहाँ तक चाहते हैं, बट हो सकता है वहाँ सेशन थोड़ा छोटा ही रखते हैं, या जैसा महाराज की इच्छा होगी। ठीक यार, ये अच्छी नशा हुई था से करें तो। किसी को याद है हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने प्रभु जी महाराज जी का जो शेड्यूल है वो डिस्कस किया था। और मतलब उनका हेल्थ भी थोड़ा खराब हो गया था, तो भी मतलब उनको जो वो अनकॉन्शियस थे तब भी वो ये कर रहे थे, मतलब भागवतम का रिसाइट कर रहे थे। और इंस्ट्रक्शंस में हमने पढ़ा कि महाराज जी बोल रहे थे कि आई वांट टू प्रीच द प्रीचर्स। और सब कुछ हमारे श्रीला प्रभुपाद जी के बुक्स में लिखा हुआ है, सो वी शुड फर्स्ट रीड दैट। हरी और बोल। कुछ डिस्कशन हुआ था, मतलब हमारे हम अपने क्वेश्चंस पूछे थे कि मतलब महाराज की तबीयत खराब है, तो फिर वो मंगल आरती अटेंड नहीं कर पा रहे थे ना, तो मतलब ऐसा कैसे। तो फिर हमने ये बात सीखा कि वो तो मतलब उनको वैदिक भक्ति के रूल्स अप्लाई नहीं होते, हमें होते हैं ऐसे। हरी बोल। बहुत सुंदर माता जी। तो लास्ट टाइम हम पढ़े थे महाराज का शेड्यूल कैसा था। महाराज अपन कॉन्शियस थे, महाराज बेहोश थे, हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटलाइज थे, एडमिट थे। उस टाइम भी महाराज भागवतम का 10th कैंटो रिसाइट कर रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड में भी। हम कॉन्शियस होकर भी जब अपनी ढंग से कर पाते हैं भागवतम तो बहुत दूर की बात है। फिर हम पढ़े थे महाराज के 3 डिजायर्स थे। एक था आई वांट टू प्रीच द प्रीचर्स, सेकंड एवरीथिंग इज गिवन इन शिला प्रभुपाद बुक्स, और थर्डली महाराज जिस कौन छोड़ के जा रहे हैं उनको प्रूव करना है कि यहाँ देखो शिला प्रभुपाद की बुक में है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज फिर से। नेक्स्ट पेज कोई रीड करेगा? अगम प्रभु जी, हम रीड करेंगे प्रभु। आवाज आ रहा है तो? नहीं प्रभु, वॉइस नहीं क्लियर है आपकी। अरे, अभी भी नहीं आ रहा? जी प्रभु। आ रहा है अभी? जी जी, रीड करो। ओके, तो अगर मैं बैक जाऊं तो आप देख लेना। ओके। स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग। In spite of his crippling leg injury, Gaur Gobind Swami's spirit to fulfill Srila Prabhupada's instruction for him to travel and preach never faltered. For 11 years, from the beginning of 1985 to 1996, he traveled all over the world speaking Krishna Katha to interested devotees. During this time, despite his busy schedule, he strictly maintained a daily quota of translating Srila Prabhupada's books into Odia. It was his policy to not eat anything until he had completed his quota of translation for the day. Even after undergoing long international flights, he would always insist upon first doing translation work given him by his spiritual master before he would eat or sleep. जी वो यहाँ बता रहे हैं हाउ महाराज वॉज गुरु निष्ठ। भाष्य भगवद गीता में एक शब्द है व्यवसायिका बुद्धि। मतलब उस माइंड इज फिक्स्ड ऑन सिंगल, मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन पर जिसका माइंड कंप्लीटली फिक्स्ड है, हु इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू दैट इंस्ट्रक्शन। जो गोल है उस पर फिक्स है। एंड महाराज वाज कंप्लीटली गुरु निष्ठ, ही वाज फिक्स्ड, हिज गोल वाज फिक्स्ड। हिज गुरु निष्ठ निष्ठता वाज हिज गोल। महाराज मतलब प्रभुपाद ने उनको इंस्ट्रक्शन दे रखा था दैट you have to translate my books in Odia so that Odia people get benefited. So Maharaj was just following that. एक मिनट रुकिएगा। प्रभुपाद के जो इंस्ट्रक्शन थे महाराज ने उसको लाइफ एंड सोल बना दिया था। नॉट बाय हिज ओनली इंस्ट्रक्शन, मतलब उन्होंने अपनी सिर्फ आचार से नहीं महाराज कहते थे फॉलो शिला प्रभुपाद, बट महाराज अपने आचार विचार प्रचार से भी महाराज दिखाते थे, आचार एंड विचार से भी महाराज दिखाते थे दैट इज फॉलोइंग शिला प्रभुपाद।
भगवत गीता में एक वर्ष आता है आचार्य उपासनम। भगवत गीता के आई थिंक 14 चैप्टर में आता है, एक वर्ड आता है आचार्य उपासनम, आचार्य की उपासना किससे? मनसा कर्मणा वाचा, विथ ऑल थ्री थिंग्स। महाराज वाज शोइंग दैट। नेक्स्ट कोई रीड करें। महाराज जब भी क्या नाम है मतलब जब तक 11 ईयर महाराज ने बना रखा था, स्ट्रिक्टली शेड्यूल बना रखा था। जब तक ये मतलब जैसे अगर एक पेज या 2 पेज या एक चैप्टर, तब तक महाराज ट्रांसलेट नहीं कर लेंगे डेली, तब तक नाइदर ही वुड टेक वाटर, और इसमें तो कुछ ही दिया लेकिन ही वुड नॉट टेक इवन वाटर। महाराज पानी तक भी नहीं लेते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। निकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है ठीक से? जी माता जी। In spite of his crippling leg injury, Gaur Gobind Swami's spirit to fulfill Srila Prabhupada's instruction for him to travel and preach never faltered. For 11 years, from the beginning of 1985 to beginning of माता जी 1966. माता जी हरे कृष्ण। Next paragraph. जी माता जी, गौर गोविंद स्वामी से। Okay. Gaur Gobind Swami became famous for his strong speaking and knowledge of the scriptures. He would substantiate everything he said with evidence from the Vedic literature. In his classes, he would often chastise devotees in a way that would expose the uselessness of material sense gratification and mundane desires. He commented that he did this as a way to instruct the entire audience and not just the individual whom he selected. Although sometimes extremely biting, the recipients invariably felt purified and even loved by his heavy words, which were always delivered with loud laughter. An example from a class in Bhubaneswar. हरि बोल। If a woman had महाराज महाराज आप लेक्चर सुनोगे तो महाराज मतलब यशरो के थ्रू मुझे एक सेवा मिली थी। महाराज के लेक्चर्स को क्या नाम है रीचेक करने थे, उनके ट्रांसक्रिप्शन थे। तो whenever I hear the lecture, मतलब महाराज क्लास में कंटेंट चीजें जो होती है, मतलब जो मुख्य बात होती है कोई तक कम, बट ही वुड कोट द शास्त्र एंड एक्सप्लेन द शास्त्र मोस्ट। मतलब महाराज अपना रियलाइजेशन कम और शास्त्र शास्त्र ज्यादा कोट करते थे, श्रील प्रभुपाद के बुक्स ज्यादा कोट करते थे। महाराज यूज्ड टू कोट श्रील प्रभुपाद बुक, इवन सो मेनी अदर स्क्रिप्चर्स। मतलब ऐसे ऐसे स्क्रिप्चर महाराज कोट करते थे। व्हेन आप लेक्चर कोई भी एक सिंगल लेक्चर आप उठा लोगे जो कि आधे घंटे का 45 मिनट 1 घंटे का होगा, इवन मतलब आप आई थिंक 10-15 जगह से तुम्हारा शास्त्र कोट कर ही देंगे किसी भी लेक्चर में। दैट शास्त्र निपुणता महाराज के पास थी। मतलब जब आप महाराज के लेक्चर सुनोगे ना तो आपको अलग अलग शास्त्र पढ़ने का क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी भी आएगा, डिजायर फॉर तत्व ज्ञान, तत्व के ज्ञान कर लेने के लिए। मतलब महाराज ऐसे नहीं था कि सिर्फ श्लोक बोल दिया समझा दिया, मतलब महाराज कंप्लीटली तत्व भी समझाते थे। आप एक एक लेक्चर महाराज के देखोगे, भक्ति तत्व जीव तत्व, महाराज ने चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। और फिर आपको उस तत्व पे मतलब और जानने की और सोचने की क्या नाम है इच्छा जागरूक हुई। एक्चुअली एक सन्यासी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि वो जो भी उसको लिसनर हो उसको कंप्लीट डीप नॉलेज तो दे, लेकिन उसमें और क्यूरियोसिटी भर दे, और क्यूरियोसिटी और जानने की इच्छा भर दे, और सर्व करने की इच्छा भर दे। एंड दैट हाउ महाराज वाज। मतलब आप महाराज को सुनो, अगर ये पहले तो महाराज की लत आपको जल्दी लगती नहीं, बट एक बार अगर लग गई उनके लेक्चर सुनने की, देन यू कांट स्टॉप। मतलब आपको कुछ भी करोगे, लाओ छोटा सा ही लेक्चर सुन लें या कुछ वैसा ही सुन लें, यू विल फील लाइक दैट, लाइक आई शुड हियर मोर लाइक फ्रॉम महाराज। हरे कृष्णा। तो that was it is explained there. He Swami became famous for his strong speaking and knowledge of his scriptures. He would शिला प्रभुपाद, शायद वो शिला प्रभुपाद बोलते हैं या कहीं मैंने पढ़ा था, आई थिंक किसी ऐसे रैंडम पेज पे ही मैंने पढ़ा था, बट that line hit me very hard, that our mouth should become representative of Srila Prabhupada's books. Our mouth should become representative of Srila Prabhupada's books. And that how was Maharaj. Maharaj never quoted anything from his own. He always quoted Srila Prabhupada, he always quoted Acharyas, he always quoted from his scriptures, very revealed scriptures. Hare Krishna. सानिका माता जी।
Yes, Prabhuji. If a woman has captured one's mind, then what is the value of one's bhajan, education, tapasya, renunciation, and staying in a solitary place? Indicating a disciple in the audience. He is a two-legged hog. A woman has captured his mind. Stribhir yasya manovritam. Keep Krishna in your mind, Baba. If you associate with a sadhu, then by his association, by his mercy, all of your anarthas will be completely destroyed. A demon will become a devotee. Yes, you are a great demon, isn't it? Yes, two-legged hog, great demon. Again indicating the disciple. He says, Maharaj, Maharaj, I will go to Australia. Why will you go to Australia? To become the greatest demon? Yes, yes, yes. He says, Maharaj, so much stool is available in Australia. There is no stool available here in the Krishna Balram Mandir. Maharaj, Maharaj, it is very difficult. I cannot tolerate it. No stool is here. It is intolerable. Speaking to that disciple, it is very painful situation, isn't it? Turning to the other devotees in the room, he is saying, yes, 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 yes. He is a bright example just before you. Is is our goal to get Krishna and develop Krishna Prem, or is it to eat stool, become a devotee, not a demon? A demon can become an elevated devotee, exalted devotee by the association of sadhu. वेरी गुड। तो पहला पैराग्राफ महाराज क्या समझा रहे हैं। एक आप लोग जानते हो कि एक बहुत ही बड़े शिला प्रभुपाद का पास टाइम है, आप लोगों ने सुन रखा होगा, मैंने तमरीन प्रभु के लेक्चर्स में सुना था, दैट वंस देयर वाज अ डिसाइपल ऑफ शिला प्रभुपाद। सो वो प्रीचिंग के लिए जा रहे थे, एंड देन ही गॉट मतलब वो प्लेन में थे, सो प्रीचिंग पर्पस से शिला प्रभुपाद के साथ जा रहे थे। देन ही गॉट इंडल्ज विद, नॉट इंडल्ज बट एक्चुअली मे बी सम माइंड फ्लिकर्ड और कुछ भी हुआ, सो ही गॉट मतलब एक एयर हॉस्टेस आई, हो सकता है प्रीचिंग पर्पस से, या there was something else going in his mind, so he went to speak that air hostess और समझाने लगे ऐसा वैसा माता जी ऐसा वैसा। so now first उनका मतलब जो भी था नैनो मिलन माता जी से हो रहा था, then ये रियलाइज शिला प्रभुपाद से उनका नैनो मिलन हो गया। now imagine what is the condition, आपके स्पिरिचुअल मास्टर ने आपको ये करते देख लिया, आप सन्यासी हो और आप एक क्या कहते हैं अपोजिट जेंडर से ऐसे प्राइवेटली में जाकर बात कर रहे हो, और आपके आचार्य ने आप गुरु ने आपको देख लिया। सो उनको तो ऐसा लगा कि अब शिला प्रभुपाद मुझे क्या नाम है कौन से निकाल देंगे, अब तो गया मैं, मतलब कम्प्लीटली प्रभुपाद का नाम है अबेंडन कर देंगे। तो जब वो शिला प्रभुपाद के पास पहुंची, ही वाज कम्प्लीटली मतलब सर तो झुका हुआ था। सो प्रभुपाद कुछ बोले नहीं, तो जब उतरे तो प्रभुपाद ने कहा शी वॉज ब्यूटीफुल, है ना। तो अब उनके मुख से तो कुछ आवाज निकला नहीं। सो फिर प्रभुपाद बोले इमेजिन इफ शी इज सच ब्यूटीफुल, then imagine how beautiful would be the creator. If creation is such beautiful, then how would be beautiful would be creator. Hare Krishna. So it is what called भोग ऐश्वर्य। इतने आसक्त हो जाते हैं हम भोग और ऐश्वर्य में कि हमारा रियल गोल क्या होता है हम भूल जाते हैं। अचानक से कभी माया अटैक कर देगी, एंड वी विल गेट इंडल्ज इन भोग एंड ऐश्वर्य। तो फिर यहाँ महाराज एक डिसाइपल को क्या नाम इंडिकेट करते हैं, उसको डांटते हैं, ही इज टू लेग्ड हॉग, तुम सुअर के समान हो। तो महाराज यहाँ पर जब किसी को डांटते हुए ना महाराज के लेक्चर देखोगे, तो महाराज के साथ ऐसा लगता है कि महाराज का सबका अपने साथ पर्सनल रिलेशन है, महाराज सबके साथ रिलेशन बनाकर लेक्चर देते हैं। कभी उनको क्या नाम है टपली मारते हैं, तो कभी उनसे जो उनको ऊपर जोक करते हैं, तो कभी क्या नाम है उनसे बात करते हैं, कभी मतलब हर एक डिवोटी को इंडल्ज रखते हैं साथ में। फिर किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी को चेस्टाइज करते हैं। फिर मैंने एक वीडियो देखा था, मतलब महाराज ने एक डिवोटी थे, तो महाराज का नाम पूछे कितने राउंड स्टैंड करते हुए, लेक्चर में था, तो ही सेड कि 4 राउंड्स। महाराज तो गुस्सा हो गए, लेकिन अपने गुस्सा को महाराज ने इतने अच्छे तरीके से मतलब लाफ्टर वे में प्रेजेंट किया, और उनको डांटा भी चेस्टाइज भी किया, बट लगा नहीं कि महाराज गुस्सा थे उस टाइम, और जो कि महाराज गुस्सा थे, बट मतलब इतनी अच्छी तरीके से महाराज ने उसको क्या नाम डांटा कि कम्प्लीटली आपको फिर आप चेंज हो जाओगी। हरे कृष्ण। महाराज कई कई बार तो मतलब सच में बहुत हार्श वर्ड यूज करते थे, शिला प्रभुपाद ही यूज करते थे, रास्कल, हॉग, कुछ भी हो जाता है। लाइक ये देवर कम्प्लीटली फॉलोइंग भक्ति सिद्धांत महाराज। लाइक भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि दैट यू शुडंट बी फोकस ऑन प्लीजिंग द ईयर्स ऑफ द ऑडियंस। हमें भी कभी भी ऑडियंस के ईयर्स को प्लेस कर रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। व्हाट वी हैव टू स्पीक, जस्ट स्पीक द ट्रूथ। चाहे उनको जलाए काटे मारे कुछ भी करे। जैसे एक सर्जन होता है,
तो वो कभी डरता थोड़ी कि अभी मैं इनको कट लगा दूंगा या फिर इनको ऑपरेट करूंगा तो दिक्कत होगा, इनको दर्द होगा। नहीं, लेकिन उनको ठीक करना चाहता है। सिमिलरली जो आचार्यों के वर्ड्स होते हैं, ऐसे डांटते हैं, चेस्टाइज करते हैं, तो दे आर लाइक ऑपरेशन फॉर अस, बट करके हमें क्या नाम है, ठीक ही करते हैं एक्चुअली में। ऐसे एक बार होता है कि महाराज के कुछ डिसाइपल्स, वेस्टर्न डिसाइपल्स होते हैं। तो वेस्टर्न डिसाइपल्स महाराज के क्या नाम है, महाराज के साथ इंडिया आते हैं, फर्स्ट टाइम रहते हैं। तो नहीं नहीं सॉरी, महाराज के नहीं, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स होते हैं कुछ डिसाइपल्स, मतलब आते हैं इंडिया। तो अलग अलग जगहों पर वो जाने लगते हैं। प्रभुपाद किसी को याद कर रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं, पता लगा वो कहीं गया है, तो वो कहीं गया है। प्रभुपाद बहुत तेज गुस्सा कर बोलते हैं, यू हैव केम इंडिया टू सी एलिफेंट्स, टाइगर्स, एनिमल्स, हॉग, पिग, स्टूल, और यू हैव केम हियर टू फाइंड कृष्णा, टू सी अ साधु, यू रास्कल। मतलब इतना बुरी तरीके से प्रभुपाद डांटते हैं कि इंसान खड़ी खड़ी रोती, मतलब वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके आना, अभी आपके साथ एक दूसरे देश में आया है, फिर आप उसको इस तरह डांट रहे हो। बट दे वर completely sold out to Srila Prabhupada, their disciples. Hare Krishna. Keep Krishna in your mind, Baba. If you associate with a sadhu, then by his association, by his mercy, all of your anarthas will be completely destroyed. But ऐसा ही सच में मतलब, अगर आपको कुछ भी चाहिए, आपको सब कुछ मिल सकता है भक्ति में। अगर आप भक्ति में, आपको नाम जप में रुचि चाहिए, वो मिल जाएगा आपको। अगर श्रवण में रुचि चाहिए, आपको वो मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज में रुचि चाहिए, आपको सेवा में रुचि चाहिए, सब कुछ मिल सकता है। अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए, वो भी मिल सकता है। लेकिन कब? इफ यू आर एसोसिएटिंग विद प्योर साधु, प्योर वैष्णव, बाय मर्सी और मर्सी यू विल गेट दैट रुचि, दैट भाव, दैट स्टेज। अपने मन से आप कुछ भी ट्राई कर लो, एकल नाई बल हरि नाम संकीर्तन, आपके अकेले के बल में, आपके अकेले से बल नहीं, आपसे अकेले में क्या ना बल नहीं लगेगा, हमारे अकेले में बल नहीं होगा। बट व्हेन दे विल शावर देयर मर्सी, इवन मैं कल अगर उसी चीज बता भी रहा था कि स्लोली स्लोली, मतलब ये चीज रियलाइज हो रहा है कि अंटिल अनलेस वी गेट द मर्सी ऑफ प्योर डिवोटीज, प्योर साधुस, प्योर वैष्णव, देन वी कैन नॉट एडवांस इन एनी स्टेज, एनीथिंग। चाहे हम नाम जप कर रहे हैं, फिर भी नहीं एडवांस कर पाएंगे। चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, अगर हमारे पास मर्सी नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं है, फिर हमसे कुछ भी नहीं होगा। नथिंग 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 कैन बी हैपन। Your anarthas will be completely destroyed. A demon will become a devotee. Yes, you are a great demon, isn't it? मतलब आप शिला प्रभुपाद को देखो, he peace, मतलब जो बुरी कंडीशन थी उनकी, बट इट वाज अ मर्सी ऑफ अ प्योर साधु, प्योर वैष्णव, दैट दे बिकम शुद्ध भक्ता, दे बिकम सन्यासी। सोचिए, ये पीस से सीधा सन्यासी बन गए, only because of mercy. टू लेग्ड हॉग, ग्रेट डेमन। अच्छा, ये बहुत अच्छा पास टाइम आता है कि ये जो डिसाइपल है, यहाँ पर एक डिसाइपल जो सेकंड पास टाइम है ये, जो ये पेज ओपन है, जो ऊपर वाला है। तो डिसाइपल बोलता है कि महाराज, कैन आई गो टू ऑस्ट्रेलिया। मतलब वो बोलते हैं कि महाराज इंडिया में तो सब अच्छा है, सब साधु वैष्णव है, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ कि आई शुड प्रीच देयर। इंडिया में कोई कृष्ण बलराम मंदिर में कोई स्टूल नहीं है, कोई गंदगी नहीं, सब साफ सुथरे वैष्णव है। वहां पर बहुत गंदगी, आई शुड गो एंड प्रीच देयर। तो महाराज इसका इंटेंशन समझ गए वो किस पर्पज से कह रहा है। यहाँ कृष्ण बलराम में तुम्हें ना अच्छा क्या कहते हैं, वो मिल नहीं रहा है, सुविधा मिल नहीं रही, ना एसी एसी मिल रहा है, ना कंफर्ट मिल रहा है। सो यू वांट टू बी ऑस्ट्रेलिया एंड एंजॉय द भोग, यू वांट टू भोग भोग ले जाना तुमको। तो महाराज वहाँ चेस्टाइज देखिए करते हैं, और क्या कहते हैं महाराज, इट इज वे, महाराज यू विल गो टू ऑस्ट्रेलिया टू बिकम ए ग्रेटेस्ट डेमन, यस यस यस, इट इज वेरी पेनफुल सिचुएशन, इजंट इट। फिर महाराजा पर टॉन्ट मारते हैं, ही इज सेइंग यस यस, यस यस यस, मतलब वो डिसाइबल भी कर रहा है यस यस यस, मतलब समझ नहीं पाए महाराज क्या बोल रहे हैं। सो महाराज कह रहे देखो, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है, सबसे बड़ा डायमंड का एग्जांपल तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। इज आवर गोल इज टू गेट कृष्ण प्रेम, टू डेवलप कृष्ण प्रेम, और इज इट टू ईट स्टूल, become a devotee first, not a demon. A demon can become a elevated devotee, exalted devotee by the association of sadhu। पहले हम क्या कहते हैं उसको, जन्म सार्थक करी, पहले हम खुद का तो जन्म सार्थक करी, फिर हम परोपकार कर सकते हैं। या हमारे खुद की लंका लगी पड़ी और हम दूसरे को प्रीच कर रहे चलते हैं, चल पड़ते हैं। मैंने पहले बोला था ना, वी ट्राई टू बिकम देयर सेवियर, हम उनके सेवियर बनने लग जाते हैं। कोई भी नया दिखा तो वी ट्राई टू बिकम देयर सेवियर, हमारे अंदर ये क्या नाम है, क्वालिटी आने लगती है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कौन रीड करेगा? धनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
He would also commonly call on devotees in the audience, asking them questions about the topic he was speaking on. If they could not answer appropriately, he would chastise them. Sometimes he even did his with senior devotees and sannyasis. Guru Prasad Swami. I remember a few times I saw Gaur Govind Maharaj when I came to India. He didn't cut a high profile. He was very humble. The first chance I got to associate with him was in 1975 and later in 1985 on India Padyatra in northern Andhra Pradesh. One night there was a pandal program and thousands of people were attending both Gaur Govind Maharaj and myself were scheduled to speak. I was very impressed with his talk, which to my surprise went on for 1.5 hours. The next morning, he gave class on the verse from the third canto, 14th chapter of the Bhagavatam. Suddenly, he quoted a verse. ये सुनिएगा ध्यान से. Suddenly, he quoted a verse I had never heard before and called on me. Do you know this verse? महाराज गुरु पातशाह स्वामी महाराज से बोलते हैं, डू यू नो दिस वर्स? तो गुरु पातशाह स्वामी महाराज कहते हैं, आई हैड टू एडमिट दैट आई डिडंट. ही सेड, मतलब कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता. सो महाराज कहते हैं, महाराज उनको भी चेस्टाइज करते हैं, सी ही इज अ सन्यासी, सन्यासी को चेस्टाइज कर रहा है. You are a sannyasi. You should know this verse. Although he was very gentle in his personal dealings, when he gave the class, he was very strong. एक लाइन मैंने बोली थी स्टार्टिंग चैप्टर्स में, दैट कुसुमादपि कोमलम वज्रादपि कठोरम. महाराज कमल की पंखुड़ियों के समान क्या नाम कोमल है और वज्र के समान कठोर है. साइमल्टेनियसली दोनों चीजें साथ में होती है महाराज का. आप दोनों चीज को इमेजिन करो, मर्ज करो, कमल भी है और वज्र भी है. महाराज वुड रियली चेस्टाइज इफ समवन, मतलब देखो यहाँ जैसे होता नहीं क्लास टेस्ट होता है, अगर महाराज के क्लास को अटेंड करना है तो जो भी है उसके ईस्ट वेस्ट आगे पीछे मुझे सब कुछ आना चाहिए. तब हम एक्चुअली यही कहना वही भी होता है. एक्चुअली लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, तो मैं जब कोचिंग जाता था तो देयर वाज अ टीचर. वो कहते थे प्रिपरेशन 4 स्टेप में होती है. एक, आप जब जो भी से आज क्लास में टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसको आप पहले से थोड़ा सा पढ़ के आओ. जो भी टॉपिक है, कुछ नहीं आ रहा, आप उसको जब बस रीड करके आओ. जो भी टॉपिक है रीड कर लिया आपने, एक बार उसको पढ़ लिया. सेकंड टाइम आप जब क्लास में बैठोगे, जो स्पीकर है या जो टीचर है वो आपके सामने स्पीक करेगा, देन यू विल सेकंड टाइम यू आर रीडिंग दैट. फिर थर्ड टाइम आप घर पे जाओ, उसको क्या ना फिर से रीड करो, मतलब जो पहले आपने पढ़ा था दूसरी बार आपने क्लास में पढ़ा, अब तीसरी बार उसको आप पढ़ोगे क्या नाम है घर जाकर. सो 3 बार हमारी पढ़ाई हो गई. अब चौथी बार जब हमारा क्या नाम है, मतलब अब उसको हमें और पक्का करना हो, फिर एक बार हम कभी और रिवीजन कर लेते हैं उस चीज को. सो हमारी कोई चीज हुई, चार चार स्टेप में क्या नाम प्रिपेयर हो गई. सिमिलरली महाराज के क्लास में कोई मतलब जो भी इनके डिसाइपल, आप किसी भी डिसाइपल को देखोगे, किसी भी डिसाइपल को महाराज को, दे आर कंप्लीटली पक्का इन दियर साधना एंड शास्त्रा. दे वुड नेवर पुट एनीथिंग बियॉन्ड शास्त्रा. दे वॉट एवर दे विल स्पीक. अगर आप शिलालधर स्वामी महाराज ले लोगे या एक और डिसाइपल थे महाराज के, आई फॉरगेट द नेम. प्रभु उनका नाम क्या है, यश प्रभु. जो एक महाराज के सन्यासी डिसाइपल हैं, फॉरगेट द नेम. कि वो हो गए महाराज, या महाराज के डिसाइपल क्या कहते हैं, माधवानंद प्रभु, जो कृष्ण कथा मित्र बिंदु के क्या नाम है एडिटर हैं. चैतन्य चंद्र प्रभु. मतलब देयर आर मेनी डिसाइपल्स ऑफ महाराज. तो वो मतलब शास्त्र के बियॉन्ड कुछ कोट करते नहीं है. व्हाट एवर दे विल स्पीक आइदर आचार्य और शास्त्र, नथिंग बियॉन्ड दैट. हरे कृष्णा. एक बार शिला प्रभुपाद जो बोलते, हाँ शायद शिला प्रभुपाद ही बोलते हैं, शुड नॉट बी एम्बैरेस्ड टू बी करेक्टेड. मतलब आपको कोई अगर करेक्ट कर रहा है, कोई आपको चेस्टाइज कर रहा है, गुरु साधु शास्त्र कोई भी आपको चेस्टाइज करता है, कोई भी अगर आपको आपका रियलिटी चेक देता है, so you should not be embarrassed first of all. हमें embarrassed नहीं फील करना है. इसको शायद हलेधर स्वामी महाराज ही बता रहे थे, that we should understand it's like a परमार्थिक कृपा. परमार्थिक मतलब परमार्थ ही, परमार्थ की जो कृपा होती है वो हमें मिल रही है. कोई हमें क्या नाम है चेस्टाइज करता है. हरे कृष्णा. अच्छा 4 मिनट में ये मीटिंग एंड हो जाएगा, तो लिंक अभी शायद ग्रुप पर आ गया होगा, यहाँ पर भी हम भेज दे रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कौन रीड करेगा, कोई भी अगर किसी को पॉसिबल हो तो आप रीड करिए, नहीं तो हम रीड करते हैं. नो वन.
चलिए कोई नहीं, हम रीड करते हैं। निमाई पंडित दास, इटाली। What I remember the most about, प्रभु स्क्रॉल कर दीजिए, about Gaur Govind Swami Maharaj when he came to Italy was that during his classes, devotees would all sit very close to him. Usually, when the someone gives classes, devotee sits all over the temple room. But when Gaur Govind Maharaj gave class, everyone became extremely enthusiastic. Everyone would sit very close to him, centimeters away. मतलब कुछ centimeters away महाराज से बैठते थे. He spoke eloquently and dramatically. You should not sleep in his class. इवन आप लेक्चर भी सुनोगे महाराज से तो सो नहीं सकते अगर सिंसियरली सुन रहे हो, मतलब इतना। अभी मैंने कल ही क्या नाम एक लेक्चर भेजा, इतनी हंसी, मतलब महाराज को देखकर इतना एक्सटेटिक फील हो रहा था कि क्या बताएं। आप उस लेक्चर को, मैंने जो कल भेजा था सिर्फ 5 मिनट का, एक बार आप सिर्फ देखना, आपकी एकादशी अगर आपने कल नहीं देखा, वो लेक्चर को सिर्फ आप देखना, इतना मीठा लेक्चर है कि मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको, बस वो देखना चाहिए। Once there was a darshan in Prabhupada's room in Villa Vrindavan, and many devotees came to hear from Maharaj. There was one devotee who, after Bhagwan had left, was looking to take shelter of someone, but he was very unsure and putting forth many questions. Gaur Govind Maharaj spoke very strongly to him. He said, "Do you like Maya? I know you like Maya. Tell me the truth. Do you like Maya?" Mahanidhi Swami, he spoke in a very wonderful way. We can understand what is in someone's heart by the content of their speech. One theme that comes out of the life and teachings of Gaur Govind Swami is Krishna Prem. In fact, we see that completely full of joy and happiness. He was a very joyful person. तो मुझे आगे भी करना है read? He often told his disciples that they should speak the truth and speak boldly. He once said, "If you cannot quote Shastra, they don't tell them that you are my disciple." प्रभु जी आगे भी रीड करना है? जी जी, कंप्लीट कंप्लीट कर दीजिए इसे। A common theme in his lectures was the importance of giving up pride wherever it turns up. Once in a Bhagavatam class in the Los Angeles temple in 1993, to illustrate the faulty attitude of a proud person, he loudly shouted, "Don't you know who I am? You should respect me. I am a great devotee. I am a Srila Prabhupada disciple, temple president, GBC Guru, Demon." वेरी गुड। दैट हाउ स्ट्रांग महाराज यूज्ड टू स्पीक। पहले हम देखते हैं कि महाराज यहाँ जो स्टार्टिंग पैराग्राफ में बता रहा है, निताई प्रभु बता रहे हैं, निमाई पंडित दास प्रभु, दैट महाराज जब भी लेक्चर देते थे तो डिवोटीज को डर तो रहता था कि महाराज अभी उनसे क्वेश्चन करेंगे ऐसा वैसा, बट दे हैव क्यूरियोसिटी, नॉट क्यूरियोसिटी बट अटैचमेंट टू महाराज, दैट हमें एकदम महाराज के पास से सुनना है। ही इज अ, मतलब ही वाज टर्मेंडस स्पीकिंग महाराज की थी। वॉट एवर ही स्पीक्स, मतलब उसके उनके हृदय में एकदम क्या नाम छू जाता था महाराज कैसी, ऐसा क्या नाम है, वाणी रहती थी। महाराज एक लेक्चर बताते भी दैट यू कैन नॉट रियलाइज एनीथिंग, यू कैन ओनली रियलाइज व्हाट साधु शास्त्र हैव गिवन यू बाय हियरिंग, बाय श्रवण। इवन हम, मतलब ये जो रियलाइजेशन महाराज जो भी कुछ स्पीक करते हैं, महाराज बताते हैं दैट, एक इंटरव्यू में महाराज बताते हैं दैट इट ऑल आई गेन फ्रॉम माय गुरु महाराज, आई गेन फ्रॉम श्रवण ऑफ लेक्चर्स ऑफ माय गुरु महाराज। मतलब महाराज को लेक्चर, अपने गुरु महाराज से लेक्चर सुन के उनकी बुक रीड करके महाराज जो कुछ भी बोलते हैं, वॉट एवर महाराज स्पीक, he said that I gained and I speak from my Guru Maharaj book, his note, his from his lecture। मतलब महाराज यहाँ पर श्रवण को इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं। कुछ भी अगर आप नहीं कर रहे हो, कुछ भी मान लो आप जब आपसे नहीं हो रही है, आपसे रीडिंग नहीं हो रही, ठीक है कोई बात नहीं, आप श्रवण करो, श्रवण कभी मत छोड़ना है। इवन आप प्रैक्टिकली भी ये चीज अप्लाई करोगे, अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है, बट अगर आप सिंसियरली श्रवण अगर करोगे, सब श्रवण करोगे, आपसे चैंटिंग भी होगी, चैंटिंग करने में मन भी लगेगा, बुक रीडिंग भी होगी। बिलीव सच में, मतलब प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ एकदम। कुछ भी नोटिंग आप श्रवण करो, आपको देखना, आप चेंज करना महसूस करोगे। फिर यहाँ अनदर पैराग्राफ देखते हैं, महाराज मतलब एक डिवोटी को बहुत तेज चेस्टाइज करते हैं। ही सेड, डू यू लाइक माया? आई नो यू लाइक माया, टेल मी ट्रूथ। मतलब वो डिवोटी ऐसे ही बहस करने आया था, मतलब इंटरेस्ट नहीं था लेक्चर सुनने में महाराज को, तो कुछ भी करने बोल रहा था। सो कह रहे, डू यू लाइक माया? आई नो यू लाइक माया, टेल मी द ट्रूथ, डू यू लाइक माया? ऐसे ही शिला प्रभुपाद के साथ होता है कि वो प्रभुपाद हैदराबाद में होते हैं, सो ही वाज गिविंग लेक्चर। सो व्हेन ही वाज गिविंग लेक्चर, तो एक डिसाइपल होते हैं महाराज के, मतलब शिला प्रभुपाद के, कि वो बार बार नींद से झपकी खा रहे थे,
जबकि खाते खाते गिर रहे थे, सो रहे थे, मतलब बैठे बैठे। तो प्रभुपाद बहुत तेज डांटते, कहते हैं अमोघ लीला नहीं, अमोघ लीला नहीं नाम रहता है, अमोघ लीला मतलब ये हमारे अमोघ लीला प्रभु ही नहीं, आप दूसरे अमोघ लीला रहते हैं, देयर वाज अ डिसाइपल समथिंग ऐसे ही नाम था। तो बहुत तेज प्रभुपाद डांट के होते हैं, यू आर यू एनिमल, मतलब यहाँ पर तुम बैठ कर भागवतम की क्लास में सो रहे हो, तो जानवर से कम तुम्हारी प्रवृत्ति थोड़ी है। यू डिडंट केम हियर टू एंजॉय एनी सर्कस, इट इज सीरियस भागवतम क्लास। यहाँ पर महारथी स्वामी महाराज क्या नाम है, क्या नाम रिमेम्बर करते हैं महाराज को, दैट in fact we see that his personality was completely full of joy and happiness. He was very joyful person. He told his disciples, ये सुनिए, ये सबसे important point जो अंडरलाइन है ये, प्रभु ये स्क्रीन पर क्या गया, हाँ जी वो, ये जो अंडरलाइन इस पे ध्यान से पड़ेगा। He often told his disciple that they should speak truth and speak boldly, satyam bruyat priyam bruyat. He once said, if you cannot quote shastra, then don't tell them that you are my disciple. आपके पास अगर भगवत गीता हो, एक मिनट रुकिएगा, चेक करूं, इसमें ऋत्विक्स को जो चल रही है, उनको आंसर करने का बड़ा ही अच्छा क्या नाम है वर्ष है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, भगवत गीता चैप्टर 16 वर्स 24। तस्मा, हाँ, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, one should therefore understand that what is the duty and what is not duty by regulations of the scriptures. यहाँ कृष्णा ये नहीं कह रहे हैं कि by the regulations of, by Srila Prabhupada, by regulation of these that, by regulation of scriptures, because Krishna know that pure devotees wouldn't speak anything out of scriptures. One should therefore understand what is the duty, what is not the duty by the regulation of scriptures. You have to accept bona fide spiritual master, living guru, which is proved by scriptures, which is proved by Srila Prabhupada. We can answer this to Ritvik. महाराज ये बोलते कि इफ यू कैन नॉट कोट शास्त्र देन डोंट टेल देम यू आर माय डिसाइपल। ऐसे शिला प्रभुपाद के साथ होता है कि एक डिसाइपल होते हैं महाराज, मतलब ऐसे ही रैंडम रूम कन्वर्सेशन होता है, तो डिसाइपल बोलते हैं प्रभुपाद से दैट प्रभुपाद आई थिंक, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो प्रभुपाद भाई फिर इसको स्टॉप करते हैं, यू थिंक व्हाट यू थिंक, डोंट, यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग, you should not think anything, you should think what is said by Krishna and you should repeat that. You don't what is the value of your thinking, Prabhupada directly ऐसे बोलते हैं, you should not think anything, whatever you have to think what Krishna said. That मतलब जो भी कृष्ण ने कहा है सिर्फ उसको सुनो, उसको समझो और उसका प्रचार करो, you should not think anything else. हरे कृष्णा। फिर यहाँ पर यही लास्ट पैराग्राफ है, डोंट नो हु आई एम, यू शुड रेस्पेक्ट मी, आई एम अ ग्रेट डिवोटी, आई एम शिला प्रभुपाद डिसाइपल टेम्पल प्रेसिडेंट। मतलब एक लाखेरा होता है दाता, ऐसे महाराज के सामने मतलब कुछ भी कर रहा होगा अंडवन, तो क्षमा करिएगा, कुछ भी मतलब महाराज के सामने बोल रहा होता, कुछ भी अभय कह सकते हैं या कुछ भी, तो महाराज बहुत तेज डांटते हैं, मतलब समझाने के बाद भी, जैसे ऋत्विक होते हैं तो उन्हें की इस तरह कोई उसी का प्रवृत्ति का कोई रहा होगा, तो महाराज बोलते हैं हु आई एम, यू शुड रेस्पेक्ट मी, आई एम अ ग्रेट डिवोटी, आई एम अ शिला प्रभुपाद डिसाइपल, आई एम टेम्पल प्रेसिडेंट जीबीसी, आई एम अ गुरु, यू डेमन। अब यहाँ पर मैं आप सबसे क्वेश्चन कर सक पूछूं अगर, कि महाराज ने मतलब यहाँ ईगो वश तो नहीं बोला कि आई एम दिस दैट, इसको आप लोग कैसे जस्टिफाई करोगे? मान लीजिए ऋत्विक से बुक पढ़ते हैं, सो अगर कोई पूछे कि देखो क्या नाम यहाँ पर अपने आप को ऐसा ऐसा बोल रहा है ईगो में, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, उसको कैसे आंसर करोगे, व्हाट विल यू आंसर? एनीवन, ये लाइन पढ़कर आप उसको क्या आंसर करोगे? नाइस क्वेश्चन प्रभु, एक्चुअली द प्योरिटी ऑफ साधु, कोई आंसर करेगा? अगम प्रभु जी, धनाक्षी माता जी, सानिका माता जी, कोई भी, कुछ भी आपको जो कुछ भी समझ में आ रहा हो इस लाइन से, महाराज यहाँ पर अपने आप को वेरीफाई कर रहे हैं, तो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड देयर?
प्रभु क्वेश्चन ये है कि महाराज यहाँ पर लास्ट में बोल रहे हैं ना, डोंट नो हु आई एम, यू शुड रेस्पेक्ट मी, आई एम अ ग्रेट डिवोटी, आई एम शिला प्रभुपाद डिसाइपल, टेम्पल प्रेसिडेंट, आई एम जीबीसी, आई एम गुरु, आई एम दिस दैट, यू डेमन। जो लाइन महाराज बोल रहे हैं, किस, क्या महाराज आक्रोशवश बोल रहे हैं, या महाराज में क्या नाम है कुछ भी घमंड जैसा है, इसलिए महाराज बोल रहे हैं हरि बोल, दैट आई वाज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। महाराज यहाँ पर अपने आप को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, महाराज ये प्रूव करना चाह रहे हैं, वॉट एवर आई स्पीक थ्रू द अथॉरिटी, आई स्पीक थ्रू शिला प्रभुपाद बुक्स, आई स्पीक थ्रू व्हाट आचार्य हैज गिवन, यू शुड नॉट एक्चुअली नॉट रेस्पेक्ट मी, बट यू शुड रेस्पेक्ट द आचार्य, यू शुड रेस्पेक्ट व्हाट दे हैव गिवन थ्रू मी, आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट। महाराज जी, महाराज जी बोलकर पहले तो उसको चेस्टाइज कर रहे हैं कि यार एटलीस्ट अब सन्यासी जो है उसका रेस्पेक्ट तो करो, आप मेरा मतलब मेरे सामने आप मेरा नहीं रेस्पेक्ट करोगे, फिर तो आप कभी कुछ समझोगे नहीं, समझना आप चाहते भी नहीं हो। ऊपर से आप यहाँ पर अभी आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, फिर आप कोई भी बाहर जब जाओगे किसी को भी आप कुछ भी बोल दोगे। जय। जय। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। आगम प्रभु जी का प्रश्न था, देख। So you said Maharaj was very straightforward with the philosophy and tattva, no compromise. But in our case, sometimes it is not palatable for our one injection. There is not palatable for certain people. There is one injection, Satyam Shruya Priyam Bhuva. One should speak the truth in a palatable way. So how do we harmonize this? अच्छा, यहाँ शुभ ने आंसर दिया है। Sadhu plays an important role. Due to purity that he carries, his words are disrespectful or unpleasing. Secondly, Norge's purity is less than, also he was Uttamadhikari and we are Kanishthadhikari. So that also makes difference. So we should understand that we should not imitate Nitya Siddha Vaishnava, try to accept their teachings in the blind or real life. Did you answer? मतलब आपको प्रभु आंसर मिल गया आपका, आगम प्रभु जी? हरे कृष्णा। जय। अच्छा, किसी और को कोई प्रश्न तो नहीं है?